अस्सलामुअलैकुम साथियों। जैसा आपने कमेंट में लिखा कि एलटी पर भी कुछ वीडियो अपलोड किए जाएं, तो चैनल तो हमारा सीबीएसई नेट के लिए था, लेकिन आप लोगों की जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो एलटी का सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हमें किस तरीके से उस पर तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए नज़र डालते हैं हम एलटी में जो है उर्दू विषय का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, मतलब सामान्य ज्ञान को छोड़ के जो विषय का सिलेबस है उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें दिया है उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख। तो इसमें उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख का मतलब ये है कि उर्दू ज़ुबान कैसे बनी, किन किन लोगों की वजह से बनी ये, सबसे पहले दक्कन में आई या दिल्ली में आई, इस पर लोगों के क्या क्या कौल हैं, इसकी पैदाइश किस सदी में हुई और ये तरक्की कब कर गई। तो इसमें एक हम बेस बनाएंगे कि उर्दू शुरू कहाँ से हुई, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने पहले उर्दू नाम लिया, उर्दू के नाम कौन कौन से हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो हमको पढ़नी है उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख में। फिर दूसरा पॉइंट आपका है दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी। तो आप लोगों ने बीए में भी पढ़ा होगा दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ। तो उसमें तो उसकी पहली बात तो खुसूसियात हमें पढ़नी है। दिल्ली शायरी कब शुरू हुई, किन किन शोरा ने वहाँ पर जाके शुरुआत की, फिर कौन से शोरा हैं जो वो दिल्ली से वापस आए, लखनऊ में शुरुआत की शायरी की। तो इसमें जो शोरा हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा आपका है उर्दू शायरी का इर्तिका, मतलब उर्दू शायरी की तरक्की कैसे हुई, इनमें किन किन शोरा ने अपना जो है मतलब अपने अपनी जो है बात रखी, अपनी शायरी शुरुआत की, किसकी शायरी अच्छी हुई, गज़लें किसकी अच्छी हुई। तो ये सब बातें इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है उर्दू असनाफ़ नज़्म और नस्र, मतलब नज़्म भी पढ़ना है और नस्र भी। नस्र क्या है, नस्र को के कौन कौन से अक़साम हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, नज़्म की कौन कौन सी किस्में हैं। तो नस्र की जब किस्मों की बात आएगी तो उसमें दास्तान है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना है वगैरह, ये तो नस्र में आ जाएंगी। नज़्म में क्या है, गज़ल है, कसीदा है, मसनबी है, मरसिया है, ये सब जो है चीज़ें आएंगी। इनके बारे में, इनकी खसूसियात क्या हैं, इन इन सब बातों का हम जो है जानकारी लेंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर आपका पांचवा है तरक्की पसंद तहरीक, क्लब जो तरक्की पसंद तहरीक की जो लंदन में शुरुआत हुई थी और उसके बाद सज्जाद ज़हीर ने जो है वो लखनऊ में इसकी बुनियाद डाली थी 1936 में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसकी तरक्की कैसे कैसे हुई। ठीक, इसमें कौन कौन जो है वो ने अपने जो है बातें रखी हैं, आज तहरीक आज़ादी पर क्या बात रखी है, उर्दू से क्यों जुड़ी हुई है ये तहरीक आज़ादी। तो ये सब बातें इसमें आएगी। फिर आपका छठा है मशहूर किताबें, मतलब जो तसानीफ़ है, अदबी तसानीफ़ जो है। तो उसमें एक तो आपकी बागो बहार है, फसाने अजायब है। बागो बहार तो आप लोग जानते हैं मीर अमन की है, फसाने अजायब रजब अली बेग सरवर की है, सुरूर की है। और फसाने अजायब जो कि एक नावल है, वो किसका है, रतन ससार का है। शेरुल अज्म इसमें दिया है, शेरुल अलग दिया, अज़्म अलग, लेकिन ये शेरुल अज्म है, ये शिबली की है। और मवाज़न अनीस व दवीर, मतलब ये जो उसकी उन्होंने तुलना की थी अनीस और दवीर की, बरसिया निगारी की, तो उस पर एक किताब लिखी गई थी वो वाजना अनीस दवीर। ठीक है,
उसको पढ़ेंगे, मरसिया की खूबियों को भी पढ़ेंगे। फिर आपके है मशहूर, सातवां है मशहूर मुसन्नफ़ीन और शोरा। तो सबसे पहले मीर अहमद तो आप पढ़ेंगे कि बागो बहार आप पढ़ रहे हैं। रजब अली बेग सर उर्दू ही पढ़ेंगे क्योंकि आप फसाने अजाब पढ़ रहे हैं। हाँ, सर सैयद को आपको अलग से देखना है, अबुल कलाम आज़ाद को अलग से देखना है। ठीक है, तो ये तो आपके जो है वो नसरी हो गए। अब बात करते हैं नज़्म के हिसाब से। शोरा जो है, तो एक तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए, आपके मीर तकीबीर हो गए, जौक है, गालिब है, मोबिन है, इकबाल है, चकवस्त है, अकबर इलाहाबादी है, फ़िराक है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ है और जोश है। तो इन शोरा और मुसन्नफ़ीन की सबसे पहले पैदाइश को पढ़ेंगे, किस सन में इनकी विलादत हुई, कब वफ़ात हुई, इनकी हयात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। और शोरा की नज़में कौन कौन सी हैं, उन नज़मों को भी ध्यान में रखेंगे, उनको भी पढ़ना होगा। तो हम इन मुसन्नफ़ीन को, शोरा को पर ज़्यादा गौर करेंगे, ना कि और जो शोरा है उन पर, क्योंकि सिलेबस में जो पूछा गया उस पर ज़्यादा गौर करेंगे। फिर आपका देखो उन्होंने सीरियल यहाँ चेंज कर दिया है, जबकि 8वें नंबर पे जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब होना चाहिए। मतलब जब शुरुआत जदीद दौर में हुई है, कदीम के ऊपर दिया नज़म दी है, कदीम ज़माने में क्या था। अब जदीद दौर में जो है वो अख्तरुल ईमान, नासिर काज़मी, शहरयार, मीरा जी, नून मीम राशिद, इनको पढ़ेंगे। फिर हम तनकीद पे पढ़ेंगे, इसमें तनकीद नहीं दिया है लेकिन अब तनकीद ही पढ़ेंगे। एहतशाम हुसैन की तनकीद, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तनकीद, आल मसरूर की तनकीद, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद और डॉक्टर मोहम्मद हसन की तनकीद। ठीक है, फिर उसके बाद एक 10वां नंबर है वो अखबारात। कब उर्दू का पहला अखबार कब हुआ, जारी हुआ, किसने जारी किया, ये पढ़ेंगे और रिसाले पढ़ेंगे। फिर आता है लास्ट में उर्दू कवायद। क्या? उर्दू कवायद यानी ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण जो है वो उसमें हम तो पहले माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये क्या है, ज़माना है, काल जिसको कहते हैं। फिर सिनफ़े है, तज़कीर तानीस है, ठीक है, तशबिया है, इस्तिआरा है, ठीक, तलबी है, तुज़ाद है, लफ़ व नशर मुरत्तिब है, हुस्न तालील है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं वाहिद जमा। एक आध क्वेश्चन इस पर भी हो सकते हैं, जमा वाहिद करो, वाहिद कौन सा, जमा कौन सा, ये हो गया। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इसम पढ़ेंगे, ज़मीर पढ़ेंगे, सिफ्त पढ़ेंगे, फ़ेल पढ़ेंगे। मतलब ये आपके जो हो गए संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और मुहावरे और कहावतें, कि जैसे कोई मुहावरा दे दिया, आँखों का प्यारा होना, इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो इनको हम सिलेबस को हम एक एक पॉइंट के बाद से तैयारी करेंगे। तो हमारा सभी साथियों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग पहले सिलेबस को याद करिए कि सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है। फालतू का नहीं पढ़ना है, जो है उसी को पढ़ना है, जितना दिया है सिर्फ हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम सिलेबस मौजू के हिसाब से आपको एक एक वीडियो अपलोड करता रहूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो दूसरों के पास पहुंचेगा, और जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम आगे अच्छी तरीके से ज़्यादा इस सिलेबस पर जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे।